तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 14 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो क्योगाई को मारकर जब उन दोनों को बाहर निकालता है तो उसने पाया कि मास्क मैन डीमन स्लेयर बॉक्स की हिफाजत करते जेनेत्सु को बुरी तरह पीट रहा है, जिससे तांजीरो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसकी पसली तोड़ देता है और उसको डांटता है कि जेनेत्सु इसीलिए उस पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि डीमन स्लेयर एक दूसरे से नहीं लड़ते। मास्क मैन तांजीरो की बातों को गलत अवे में ले जाता है और हंसते हुए उठता है और तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जेनेत्सु हैरान है कि पसलियां टूटने के बावजूद भी मास्क मैन सुअर इतनी फुर्ती से कैसे लड़ रहा है। मास्क मैन तांजीरो की गर्दन जकड़कर नीचे गिरा देता है और फिर से धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। अपना बचाव करते हुए तांजीरो ने नोटिस किया कि उसके सभी अटैक नीचे की तरफ हैं, जिससे तांजीरो महसूस करता है कि वो किसी बड़े जंगली सुअर से लड़ रहा है। और जैसे ही तांजीरो अपना पहला अटैक करने वाला था तो जंगली सुअर एक चौंका देने वाला अटैक करता है, जिससे तांजीरो सरप्राइज रह जाता है। लेकिन जंगली सुअर यहीं पर भी नहीं रुकता, वो तांजीरो को डराने के लिए अपनी बॉडी को अजीबोगरीब तरीके से मोड़ लेता है, जिस पर तांजीरो उसको डांटता है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो उसकी पसलियां और भी ज्यादा टूट जाएंगी। लेकिन मास्क मैन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और फिर से मारने भागता है। तो तांजीरो उसको शांत करवाने के लिए जोर से अपना सिर उसके सिर पर दे मारता है, जिस आवाज से जेनेत्सु डर जाता है। उसको लगा कि उन दोनों की खोपड़ियां टूट गई हैं। टक्कर की वजह से डीमन स्लेयर का मास्क उतर जाता है और जेनेत्सु देखता है कि उसका चेहरा तो किसी खूबसूरत लड़की जैसा है। जेनेत्सु के घूरने पर अजनबी डीमन स्लेयर पूछता है कि क्या उसके चेहरे में कोई दिक्कत है, लेकिन तभी तांजीरो बीच में बोलता है कि उसका चेहरा छोटा, गोरा और अट्रैक्टिव है, जिससे लड़की के चेहरे वाला चिढ़कर तांजीरो को लड़ने को बुलाता है। लेकिन तांजीरो मना करते हुए बोला कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो थक गया है। वो तांजीरो को अपनी पहचान करवाता है कि उसका नाम इनोसुके हाशिबिरा है और इस नाम को वो कभी भूले ना। तांजीरो ने पूछा कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है तो इनोसुके कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। तांजीरो को लगा कि उसकी जबरदस्त टक्कर की वजह से इनोसुके बेहोश हो गया है। हैरान टेरुको पहली बार किसी के मजबूत फोरहेड को हाथ लगाकर एक्सपीरियंस करती है, जबकि जेनेत्सु को यकीन नहीं होता कि तांजीरो के इतनी तेज टक्कर मारने पर उसे एक बूंद भी खून नहीं निकला। कुछ टाइम बाद इनोसुके जोर से चिल्लाता हुआ उठता है, जिससे जेनेत्सु डर जाता है। वो उसका पीछा करता है जब तक कि वो उन सबको मेंशन में मरे हुए लोगों को दफनाते हुए नहीं देख लेता। इन सब का कारण पूछने पर तांजीरो उसको बताता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ऐसा करते हैं। तांजीरो उसको मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देता है और तांजीरो को सब काम छोड़कर लड़ने को बुलाता है। लेकिन तांजीरो उसको आराम करने को कहता है क्योंकि वो कमजोर है और लोगों को दफनाने का काम नहीं कर सकता, जिस पर इनोसुके की ईगो हर्ट हो जाती है और वो चौड़ा होकर सभी लोगों को दफनाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। काम खत्म होने के बाद वो सब लोग मरे हुए इंसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि तभी तांजीरो का कासुगाई कुआ वहाँ पर आता है और उनको पहाड़ से नीचे उतरने को बोलता है। नीचे आने के बाद उनके अलग हो जाने पर जेनेत्सु सोइची का चेप हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो उसको छोड़ देगा तो डीमन आकर उसको खा जाएंगे। तांजीरो किसी तरह उनको अलग करवाता है और कासुगाई उनके बड़े भाई को विस्टेरिया के फूलों की थैली देता है क्योंकि वो एक रियर बर्ड यानी मारेची है, इसलिए उसको डीमन से खतरा है और विस्टेरिया की वजह से वो सेफ रहेगा। डीमन इससे दूर रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उन तीनों को अलविदा कहने के बाद तांजीरो अपने रास्ते पर चल पड़ता है तो इनोसुके उसको फिर से लड़ने के लिए बुलाता है। तांजीरो चिढ़कर कहता है कि उसका नाम कामादो तांजीरो है, लेकिन इनोसुके उसके नाम को कामाबोको गोम्पाचिरो में बदल देता है। ठीक है कामाबोको गोम्पाचिरो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जेनेत्सु उन्हें डांटते हुए कहता है कि वो दोनों आराम से बोले क्योंकि वो सो रहा है। जैसे जैसे रात होती है तीनों एक घर में पहुंचते हैं जिसके गेट पर विस्टेरिया फैमिली का लोगो होता है। कौवा उन्हें बताता है कि उन्हें अपनी रिकवरी के लिए अंदर आराम करना है। तभी एक बूढ़ी दादी गेट खोलती है और उन्हें देखकर पहचान जाती है कि वो तीनों डीमन स्लेयर हैं और उन्हें अंदर
बुलाती है। घर के अंदर दादी उन्हें बदलने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना भिजवाती है। जेनेत्सु को उसका भोलापन देखकर लगा कि वो एक डीमन है, लेकिन तांजीरो उसको बदतमीजी करने के लिए डांटता है। जब वे खाना खा रहे थे तो इनोसुके अपने खाने को हाथ से निगलना शुरू कर देता है और ऐसा करते टाइम गंदगी फैला देता है। जेनेत्सु उसे चॉपस्टिक सजेस्ट करता है, लेकिन इनोसुके उसे इग्नोर करके खाना ठूसना जारी रखता है। बाद में दादी उन्हें सोने के लिए फ्यूटन दिखाती है। इनोसुके जल्दी से कूद पड़ता है और पहले वाले पर अपना हक जमाता है। तांजीरो खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है और पूछता है कि जेनेत्सु को कहाँ सोना है, जिससे इनोसुके नाराज हो जाता है और जेनेत्सु के सिर पर तकिया फेंक देता है। इनोसुके ये सब हरकत इसीलिए कर रहा था ताकि वो लोग उससे लड़ने को बेताब हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर बूढ़ी दादी डॉक्टर बुलाकर उनका चेकअप करवाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उन सभी की पसलियां टूटी हुई हैं। जब वे बिस्तर पर लेटे होते हैं तो इनोसुके ने इल्जाम लगाया कि तांजीरो की टक्कर से बनी गांठ उसे ज्यादा दर्द कर रही है, जिसके कारण तांजीरो माफी मांगता है। जेनेत्सु उसे पीटने के लिए इनोसुके से माफी मंगवाता है, जिस पर इनोसुके मना कर देता है। तांजीरो को उसके कासुगाई कव्वे ने बताया था कि जिस घर में वे हैं वो एक ऐसी फैमिली का है जिसे डीमन स्लेयर ने पास्ट में डीमन से बचाया था, इसीलिए आभारी होने की वजह से वो उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं। वो दोनों इनोसुके से उसके डीमन स्लेयर बनने का रीजन पूछते हैं, जिस पर उसने बताया कि एक डीमन स्लेयर का मेंबर उसके पहाड़ पर आ गया था और इनोसुके ने उसको हरा दिया और उसकी तलवार को छीन लिया। इसके बाद उसे फाइनल सिलेक्शन और डीमन के बारे में पता चला। तांजीरो ने कहा कि वो भी उसी की तरह पहाड़ों में रहता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना मास्क पहनकर सो जाता है। जेनेत्सु ने मौका पाकर डीमन को उसके साथ रखने के बारे में पूछा, जिस पर तांजीरो ने सबसे पहले बॉक्स की रक्षा करने के लिए उसे थैंक यू बोला। अपनी तारीफ से जेनेत्सु पिघल जाता है। तांजीरो ने कहा कि उसे अपने सूंघने की शक्ति से पहले ही पता चल गया था कि जेनेत्सु काफी नेक दिल इंसान है। तभी अचानक नेजू वाला बक्सा हिलना शुरू हो जाता है, जिससे जेनेत्सु बहुत डर जाता है। तांजीरो उसको शांत करवाने की कोशिश करता है। इतने में बॉक्स का दरवाजा खुलता है और जेनेत्सु पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगता है, जिससे इनोसुके उसे लात मारकर भगा देता है। जैसे ही एक हाथ उसे दिखाई देता है तो जेनेत्सु एक अलमारी में भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि डीमन तो एक बहुत ही सुंदर लड़की है। नेजू खड़ी हो जाती है और जेनेत्सु को अपना पूरा रूप दिखाती है। इसके बाद तो जेनेत्सु इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तांजीरो इतनी प्यारी लड़की के साथ क्यों घूम रहा था। तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेत्सु उसे डांटता है कि उसने इतनी मार इसीलिए खाई ताकि तांजीरो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर सके। उसने आगे कहा कि तांजीरो डीमन स्लेयर कोर्प्स की लायक नहीं है, इसीलिए जेनेत्सु उसको पिटवाने और सोइची को भगाने के लिए उसकी बोटी बोटी कर डालेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 14 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।